हमारी आज की कहानी अच्छा तो होना पड़ेगा। जब से ज्योति के चचेरे भाई मानव का फ़ोन आया था, तब से वो बहुत परेशान थी। कितनी बार सोचा कि नमन को कॉल कर लूं, लेकिन उसके हाथ ठिठक गए। अपने मायके के लिए अपने पति नमन का रवैया जानती थी, इसीलिए सोचा जब ऑफिस से आएंगे तो सामने से ही बात कर लेगी। शाम को नमन घर वापस आया तो ज्योति बोली, नमन, मानव भैया का फ़ोन आया था। पापा को ब्रेन हैमरेज हो गया है। मैं कल सुबह उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। ट्रेन से बहुत टाइम लगेगा जाने में वहाँ। ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप मेरे लिए फ़्लाइट की टिकट बुक कर दें। ज्योति की बातें सुनकर नमन गुस्से में तमतमा गया। तुम्हारे पापा ने तो तुम लोगों को औने पौने दिलाकर सारी संपत्ति अपने भतीजे मानव को दे दिया। अब वहाँ रखा क्या है जो जाओगी? तुम्हें मैंने पहले ही कह रखा है कि उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। फिर हमारे बेटे प्रणव के एग्ज़ाम के सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। तुम इस तरह चली जाओगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा? अपने बीते सालों के अनुभव से ज्योति जानती थी कि नमन के मन में उसके माँ पापा के लिए कितनी कड़वाहट है। जब तक उसके सास ससुर थे तब तक ही वो मायके जा पाई, क्योंकि नमन अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं गया। इसीलिए ज्योति को मायके जाने से रोक नहीं पाया। लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद अब तो नमन को उनसे फ़ोन पर भी बात करने पर भी एतराज़ होता है। घर की शांति भंग न हो, इसलिए वो अब पति की गैरहाजिरी में ही अपने माँ पापा से बात करती थी। सोचती थी कि जवान होते बेटे को क्या सिखाएगी जब खुद कलह करेगी। लेकिन उसके पापा के इस सीरियस मेडिकल कंडीशन में भी नमन की ऐसी सोच ज्योति का मन पीड़ा में कराह उठा। पूरे 16 साल हो गए इस घर में ब्याह कर आए हुए। बिस्तर पर पड़ी हुई दादी सास से लेकर पूरे परिवार तक की निरंतर सेवा की थी, लेकिन आज अपने पिता को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस पर ऐसी बंदिश। उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी उमड़ आई, लेकिन उसने मन को संयत किया और बोली, नवीन, मेरे पापा कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी जायदाद खड़ी कर ली हो। 4 बहनों को पढ़ा लिखा कर ब्याह करने के बाद उनके पेंशन के पैसे से उनका और माँ का गुजारा चल जाता है। फिर भी रिटायरमेंट के समय जो पैसे मिले हम बहनों को दे दिया। रही बात मानव भैया की, तो बुआ के तलाक के बाद वो हमारे घर ही रहकर पले बढ़े। इसीलिए मेरे माँ पापा को वो अपने माँ बाप का दर्जा देते हैं और उसी भावना से उनकी सेवा करते हैं, ना कि जायदाद के लोभ में। मानव भैया खुद एक अच्छी नौकरी करते हैं और भाभी भी स्कूल में पढ़ाती ही हैं। ज़रूरत पड़ने पर उल्टे वही लोग माँ पापा पर खर्च करते हैं। फिर भी हम चारों बहनों ने फैसला किया है कि पापा का मकान मानव भैया को दे दिया जाए। बाकी गांव का पुश्तैनी ज़मीन पापा के ताऊ जी के विकलांग बेटे को दे दिया, क्योंकि वो कोई नौकरी नहीं कर सकता था। कम से कम किसानी करवा कर अपना काम चला लेगा। मैं जानती हूँ आप इन बातों से निराश हैं, क्योंकि आपने पता नहीं कौन कौन सी उम्मीदें बांध रखी थीं। खुद कमाते हैं, अपनी इच्छाएं खुद पूरी करने की सामर्थ्य रखिए। और जहाँ तक मेरे जाने की बात है, मैं कल सुबह की फ़्लाइट से पापा के पास जा रही हूँ। आपकी पत्नी होने से पहले मैं उनकी बेटी भी हूँ। आज तक मैंने आप सबके लिए इतना कुछ किया, अब एक बेटी का फ़र्ज़ निभाने जा रही हूँ। प्रणव के लिए मैंने सब व्यवस्था कर दी है। बेटी आरोही को साथ लेकर जा रही हूँ। मेरे इस फैसले में अब आपकी असहमति हो या सहमति, मुझे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पापा, मम्मी को नाना जी के पास जाने दो। उनको रोकना गलत है। उनके पीछे मैं घर को संभाल लूँगा। मम्मी ने इतना तो सिखा ही दिया है मुझे। प्रणव ने भी अपनी मम्मी ज्योति की तरफदारी करते हुए कहा। नमन अवाक था। उसने ज्योति के इस रूप को कभी नहीं देखा था, जो ज्योति अब तक जिंदगी में उसके हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलती रही, आज पिता के लिए सबसे विमुख होकर जाने को तैयार है। सामने हॉल में खेलती अपनी बेटी पर नज़र गई तो सोचने लगा, शाम को ऑफिस से
आने पर जब बेटी दौड़ते हुए आकर गले लग जाती है तो उस आत्मिक तृप्ति की तुलना किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। वो तो कभी सोच भी नहीं पाता कि बिटिया उससे अलग हो जाए। अपने नन्हे हाथों से उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आती बेटी को देख उसकी आंखें भीग जाती हैं। बेटियां तो पिता के लिए सचमुच प्यार का सैलाब हैं। आज तक स्त्री के इस पक्ष को उसने जाना ही नहीं था। ज्योति भी तो किसी की बेटी है। फिर बेटे प्रणव की बात ने भी उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। नमन ने ज्योति के साथ अपना भी टिकट बुक किया। अब तक जो करवाहट थी वो धुल चुकी थी। इसके पीछे शायद ज्योति का ये नया अवतार था या शायद कल का आने वाला भविष्य का बुरा सपना दिख रहा था, जिसमें उसकी बेटी के साथ भी कोई ऐसा बर्ताव करे तो क्या होगा, इसका डर शामिल था। एक दामाद अब बेटा बन अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जा रहा था। ज्योति इस हृदय परिवर्तन से अचंभित थी, लेकिन उसकी चिंता अब कम हो गई थी। जानती थी पति साथ है तो सब संभाल लेंगे। वहाँ जाकर उन्होंने डॉक्टर से विचार विमर्श किया और ज्योति के पापा को अपने साथ अपने घर लाए। नमन ने उनके इलाज के लिए सारे इंतज़ाम किए। अब पापा ज्योति के साथ आ गई थी। अब पापा ज्योति के साथ आ गए थे तो ज्योति उनकी सेवा करती और बहुत खुश थी। उसने नमन से कहा, थैंक यू सो मच, मेरे पेरेंट्स के लिए आप इतने अच्छे हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। नमन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो होना पड़ेगा भाई, आप मेरी पत्नी से पहले उनकी बेटी जो हैं। और चिढ़ाते हुए बोला, उस दिन चंडिका रूप तुम्हारा देखकर मैं डर गया था और अब ये बात मैं अच्छे से समझ गया हूँ। नमन, अब तुम मेरे हाथों से पिटने वाले हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और फिर दोनों पति पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़े। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें।